विपक्ष को अपने पावर की बदौलत नष्ट नाबूद करने की साजिश की जा रही है। इस वक्त भी जुडिशरी बहुत ही एम्पावर्ड के साथ साथ ऑनेस्ट है, कम से कम हम विश्वास करते हैं। देखिए, जो अखिलेश जी की बात आती है तो एक पढ़े लिखे हैं और पॉलिटिक्स तो एक अलग बात हो गई। और जो एक चीज़ देखा जाए तो व्यक्ति विशेष की अगर बात करूं तो पूरा एक नैरो माइंडेड नहीं, ब्रॉड माइंडेड है। केंद्र देखिए हमेशा दबाव बनाना चाहता है और क्षेत्रीय दल होने के नाते कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम लोग आपके सामने हैं। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा आप सबसे तो जुड़ा रहता ही है, समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव को CBI से राहत मिल गई है। मतलब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो जांच चल रही थी और कोर्ट में मामला था, तो कोर्ट ने कह दिया है कि इसका कोई आधार नहीं है, मतलब अब जांच नहीं होगी, ख़त्म है मामला। इसी पे बात करेंगे कि आखिर पहले क्यों जांच बैठी और क्यों ख़त्म हो गई, इसी पे बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये जांच कोर्ट ने कह दिया है कि कोई आधार नहीं है, इसका बंद कर दिया है, क्या बोलेंगे? आज जो सरकार की नीतियां चल रही हैं, विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, किसी ना किसी मुद्दे पे चाहे ED का सहारा लेते हैं, चाहे CBI का लेते हैं, चाहे इनकम टैक्स का लेते हैं, और ये इनके यहाँ सारे मुद्दे को छोड़ते हुए रेड कर लेते हैं और कुछ दिन के बाद जो है किस कारण से लोगों को बरी करा दे रहे हैं। लेकिन जो आज देखा जा रहा है, आज परिस्थितियां विपक्ष को अपने पावर की बदौलत नष्ट नाबूद करने की साजिश की जा रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाया जा रहा है पूरी तरह से। आज सत्ता पक्ष में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो घोटाले में लिप्त हैं, लेकिन उन पार्टी में जा करके वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं, मतलब पाक साफ हो जा रहा है, साफ हो जाए। और अगर आप विपक्ष में हैं तो ED और CBI के शिकंजे में जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में चले जाइए, कहीं आपको चंदे के मामले में कोऑपरेशन नहीं किए होंगे, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके ही यहाँ ED चला गया। कहीं किसी स्तर पे आप देखिए, जो भी आज लोग जो है, पहले जो ED का इतना और CBI का लोग कोऑपरेशन नहीं करते थे, न किसी को हरेस करते थे। वो तोता नहीं कहलाती थी। हाँ, ED का अब तोता हो गया, अब तोता फुल फ्लेश हो चुका। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं मायावती भी इसी में फंसी हुई लगती हैं क्या आपको? क्योंकि वो भी एकदम शांत दिखती हैं। मायावती भी उसी में शामिल हैं। डरी हुई लगती हैं? डरी नहीं, उनका भी कोऑपरेशन पार्टी से अंदरूनी था, इसलिए विधानसभा में जिस तरह से फुल फ्लेश मायावती को फोकस करना चाहिए था, हाँ, विधानसभा में लड़ी नहीं उस तरह से फोकस उनका नहीं रहा और वो बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम किया है। तो क्या लगता है, विपक्ष रहेगा ही नहीं क्या? वो इसी तरह दबा दिया जाएगा? यह जनता जब देखिए, जनता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, आप किसी को भी दबाते रहिए। अच्छा, चलिए फिर वहीं आते हैं। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, तो क्या लग रहा है सरकार के कहने पे दी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का है? इसमें क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी सरकार से दबी हुई नजर आ रही है आपको, कि इस समय और उनका पावर दिख रहा है आपको, जैसे राहत मिली उनको? कुछ तो सरकार की कृपा दृष्टि से मुझको जो अपना वो लगता है, नहीं तो कितनों भी आप वो रहेंगे, सरकार की कृपा दृष्टि नहीं रहेगी तो आप किसी न किसी मुद्दे पे आपको परेशान होना है। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, आय से अधिक मामले में अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, क्यों? आखिर मतलब पहले ही जांच क्यों बैठाई गई थी? पहले CBI जांच क्यों हुई थी बिना आधार के? क्या लगता है? क्या मुझे जुडिशरी में क्वेश्चन उठाना चाहिए? अरे वो लर्नेड लोग हैं, उन्होंने अपना फैसला खुद किया है। बिल्कुल, अभी किया है। पहले क्यों ऐसी जांच बैठाई जाती है? इसका कोई आधार ही नहीं होता, बाद में उसको कैंसिल किया जाता है।
ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा भी होता है, फेवर भी होता है, तो ये अपने अपने इंटरेस्ट टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं लोगों के। अब कौन कहाँ आ गया, कौन किससे फेवर लेना चाहता है, कौन डिसफेवर में जाता है, ये तो टाइम हर नेता अपने अपने तरीके से एडजस्ट करता है। पब्लिक जाए भाड़ में, उससे मतलब नहीं होता। हमें तो जो इंस्टीट्यूशंस जितनी हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी, सब इंडिपेंडेंट। हमें ये देखना है इस वक्त भी जुडिशरी बहुत ही एम्पावर्ड के साथ साथ ऑनेस्ट है, कम से कम हम विश्वास करते हैं। लेकिन बिल्कुल उन्होंने राहत दे दी, लेकिन जब जांच बैठाई गई थी तो उस वक्त क्यों ऐसी जांच बैठाई जिसका कोई आधार? जांच सरकार ने बैठाई। सरकार क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल पे कौन विश्वास करता है? तो जब फेवर में होते हैं तो उसका फेवर करेंगे, और जब उनको नुकसान पहुंचाना था तो आप वेंडेटर लेते हैं। तो ये जो पैमाना है, स्केल है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे है। आपका सब्जेक्ट क्या है, पार्लियामेंट में क्या चीज़, बाद में जाके आप कोर्ट से छूट जाते हैं, फिर क्या रह जाता है सरकार के ऊपर? ये देखिए, सरकार के ऊपर क्या हो जाता है? सरकार तो अब ढूंढ रही होगी और दूसरे रास्ते ढूंढेगी। आखिरकार यूपी में इलेक्शंस होंगे और यहाँ पे दो ही लोग थे, बीजेपी वर्सेस एसपी है। कांग्रेस तो बहुत नीचे है, का मतलब नहीं है, मगर हमें उम्मीद है कि उठेगी वो। खैर इस वक्त तो सपा यूपी में तो बहुत ही नीचे है, केंद्र में मान सकते हैं बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, लगातार एक आरोप लगता है सीबीआई पर, ईडी पर, कि ये एक तोता हो गई है सरकार की, क्या लगता है सर? शुरू से इसे लेके आखिर तक सीबीआई, ईडी गवर्नमेंट के हाथ में ही कंट्रोल करती है। चाहिए इंडिविजुअल, वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ही नहीं, न थी, और हमेशा से इसका ये मिसयूज करने के लिए ही बनाई गई है। तो क्यों नहीं एक उसके ऊपर कोई ऐसा प्लानिंग करते हैं, उसका एक समिति बनाते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कोई कमेटी और जांच, ये सब बकवास है यहाँ पर। इस देश में अमेरिका नहीं है ये। अमेरिका में पुलिसिंग प्राइवेट है, एक तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वहाँ उससे किसी को मतलब नहीं होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट, पुलिस भी आपकी, सरकार आपकी, तो पुलिस भी आपकी हो गई, हर अधिकारी आपका हो गया। अधिकारी भी अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के इंटरेस्ट से नेताओं के साथ जुड़ जाता है, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे तो तीनों लोग इंडिविजुअली देखने में लगता है कि सब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। सबको अपना अपना फेवर हर जगह कहीं ना कहीं चाहिए। हर अधिकारी के पीछे एक लेवल आजकल लग गया है कि ये फला सापा का आदमी है, ये भाजपा का आदमी है, ये बीएसपी का आदमी है। ये आजकल लेवल हर अधिकारी की पीठ पे लगा हुआ है। अब उसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग हो, उसी तरह से फेवर होता है। कोई काम ही अब आदमी को बढ़ चढ़ के एक प्रोपोगेट कर देना, आदमी ये है। हमें पब्लिक है, हम तो पब्लिक है, हम तो काम देखना चाहते हैं। एक सवाल और आपसे, आप नागरिक हैं, अच्छे जानकार हैं। बसपा पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं दिखी नहीं। लोगों ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं बसपा जो है, मायावती डरी हुई हैं, उनको भी लगता है कि उनके ऊपर भी कहीं कोई ऐसा 100%, इसमें क्या शक है? आप ये बताइए, जो साइकिल के कैरियर पे चली हो, जिसको मैंने भी खुद देखा है, मैं करोल बाग में रहा करता जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम, कैरियर पे कोई था, उसके साथ चला करती थी। उस मायावती को हमने आखिर तक पटेल नगर दिल्ली में घर ले लिया, फलाना ले लिया, 500 करोड़ का इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, कहाँ से? बहुत मतलब ये तो वो है जैसे पारस नेतागिरी में तो अगर मिनिस्टर बन जाए। आपको लग रहा है कि वो डरी हुई हैं, उनके ऊपर छापे ना हो जाए, इसलिए सरकार के खिलाफ नहीं जाती हो? 100%। तो इस तरह विपक्ष तो बहुत कमजोर होता जाएगा हमारा। इस वक्त तो विपक्ष और पक्ष कुछ नहीं रहा। इस वक्त पैसा है, पैसा कंट्रोल कर रहा है बस। इसमें जिसके पास ज़्यादा पैसा वो फेवर में, सरकार के फेवर में चला गया। अब कुछ नहीं रखा है। क्या बोलेंगे आप? क्या सीबीआई या ईडी दबाव में काम करती है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उसका दबाव तो इन पे रहता है, क्योंकि इसकी जो चयन प्रक्रिया है, ये कहने के लिए तो इम्पार्शियल है, लेकिन इम्पार्शियल है नहीं, और कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती है। जब चीज़ों में पार्शियलिटी होती है तो दबाव तो मानेंगे ही, तो डेफिनेटली होता है, मिसयूज तो करते हैं। किसी के ऊपर जांच बैठा है, बाद में कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने उस चीज़ को बरी कर दिया, कह दिया कि जांच की कोई ज़रूरत। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक अलग लोगों का, जनता का क्या इफेक्ट पड़ता है? लगता है कि सरकार के तोते हैं सीबीआई, ईडी। देखिए, जो जनता की बात है तो जनता की शॉर्ट मेमोरी होती है। देखिए, ये एक पॉइंट है, जनता की शॉर्ट में, मतलब बहुत कम याद रहती है जनता को ये सब चीज़ें। हाँ, तो जनता क्या है, और कई बार ऐसा होता है कि मान लिया हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो उन्हें छोटा दिखाते हैं, तो छोटा देखते हैं, उसे डिस्कस करते हैं, बड़ा काम निकल जाता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है। हो सकता है पीछे कोई ऐसी पॉलिसी होती है जो हमें पास करानी है,
और उसे सामने नहीं लाना है तो उसमें किसी व्यक्ति को विशेष उछाल दिया जाता है या कोई छोटे मामला उछाल दीजिए। या कोई छोटे मुद्दे ऐसे उठा दो तो वैसे ही वो सब भटक जाएंगे। और जनता कितने दिन 3-4 महीने बाद सब भूल जाता है, कितना भी बड़ा हो, तो इसका तो इम्पैक्ट रहता ही। अच्छा, क्या लगता है सरकार के दबाव में ईडी और सीबीआई रहती है? दबाव में तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रभाव जरूर रहता है। प्रभाव में रहता बिल्कुल प्रभाव तो रहता ही। अगर आप देखेंगे अभी बिहार में फिलहाल कहेंगे कि दुरुपयोग ही हो रहा है अगर एक तरह से देखा जाए, और यूपी में भी पहले होता रहा है, तो सरकार के कहीं न कहीं दबाव में रहती है। है। कई लोग मिले, उन्होंने कहा कि मायावती भी आप देखिए पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में चुप बैठी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी डरी हुई हैं सीबीआई और ईडी से। बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि मायावती ने बिल्कुल अगर देखा जाए विधानसभा में प्रचार किया ही नहीं, और अभी थोड़ा बहुत एक्टिव हुई हैं, लेकिन अभी चुनाव आने में 2024 के चुनाव में लगभग 1 साल है, तब तक देखते हैं कि मायावती क्या रुख रहता है। लेकिन पिछले चुनाव में बिल्कुल वो चुप थी। एक सवाल और है, क्योंकि आप लोग जानकार दिख रहे हैं, एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव को इस चीज़ से एक तरह से बरी कर दिया, तो ये क्या लगता है, ये सरकार के अब दबाव में हो गए हैं अखिलेश यादव कि सरकार की चल नहीं पाई और ये अब अपनी बॉडी अलग लेके आएंगे, ये मायावती की तरह हो जाएंगे? क्या लगता है आपको कि ये सीबीआई का जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, ये क्या सरकार की वजह से दी है कि सरकार से अगेंस्ट होकर दी है? देखिए, जो अखिलेश जी की बात आती है तो एक पढ़े लिखे हैं और पॉलिटिक्स तो एक अलग बात हो गई। और जो एक चीज़ देखा जाए तो व्यक्ति विशेष की अगर बात करूं तो पूरा एक नैरो माइंडेड नहीं, ब्रॉड माइंडेड है, और जो भी काम करते हैं अच्छा ही किए हैं, चाहे उन्होंने रोडें बनाई हों या लखनऊ में जो भी काम किए हों, सब दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार के दबाव में तो अखिलेश का आना मुश्किल है, वो अपने हिसाब से चलेंगे, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलेगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि कहीं सरकार का कोई रोल नहीं है इनको बरी करने में इस चीज़ से? अगर सरकार का रोल भी होगा तो जो मुझे इनकी अखिलेश की पर्सनालिटी है उसमें मुझे नहीं लगता कि अखिलेश दबाव में आएंगे, अपने रास्ते ही चलेंगे। अपने रास्ते जो अभी चलते हैं, विपक्ष की एक अच्छी छवि दिखती है इनके में, वो रहेगी। हाँ, हमें तो यही। आप क्या बोल? मैं कहूँगा कि देखिए, अगर अखिलेश यादव ने गलत काम नहीं किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बरी किया, तो सरकार का फिर से कहूँगा, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो मुख्य विपक्षी दल में यूपी में विशेषकर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ही है, तो उनके खिलाफ सरकार ने अगर जांच बैठाई, उस जांच को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये गलत नहीं है, तो बिल्कुल अखिलेश यादव सही है। वो तो सही है, लेकिन अखिलेश यादव, जो मेरा सवाल था वो ये समझ गए कि क्या अखिलेश यादव दबाव में अब रहेंगे सरकार के? नहीं रहेंगे, दबाव में बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो खुद ही एक, जैसे इन्होंने कहा, काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं, और उनकी जो आवाज़ है इस समय अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में विपक्ष में सबसे मजबूत नेता तो वही हैं, तो दबाव में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे जी। केंद्र देखिए हमेशा दबाव बनाना चाहता है, और क्षेत्रीय दल होने के नाते कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए कई सारे इलेक्शंस होते हैं, जैसे राज्यसभा हो गया, नॉमिनेशन हो गया, तो हर जगह अपनी एक ज़मीन बनाने के लिए क्षेत्रीय राजनीति दलों को वो इस्तेमाल करते हैं, और कहीं जब वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कई सारी जांचें चालू हो जाती हैं। आय से अधिक संपत्ति हो गई, पुराना कोई मर्डर फाइल हो गया, या कोई भी मतलब वो पुराना कोई भी केस निकाल के कोई वो तो पता चल जाता है, क्योंकि जब राजनीति करता है व्यक्ति तो उसके 20 दुश्मन होते हैं, और पुराना मामला कोई अगर उसमें तूल पकड़ रहा है जो हो सकता है, उसको हाईलाइट करने के लिए कहीं ना कहीं उसको दूर तक ले जाया जाता है। तो जो भी हो रहा है, आप तो जान ही रहे हैं देश की स्थिति क्या है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो संस्थाएं हैं, ईडी या सीबीआई, ये शुरू से तोता हैं, अभी भी तोता हैं। देखिए होता क्या है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई भी संस्था कॉम्पिटेंट, वो कहीं ना कहीं जीरो लेवल से शुरू करता है, समाज में रह के राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल आप सुप्रीम कोर्ट का जो देखें कि जो चीफ जस्टिस थे वो राज्यसभा सांसद बन गए, तो सोचिए आप देश के सबसे सर्वोच्च अथॉरिटी होने के बाद आप सांसदी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने उस पूर्व में जो जिस पद पे थे उसका आप समझिए सम्मान वो ख़त्म हो गया एक तरीके से। मतलब ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष होता है हम ही वो आप ना विपक्ष को दबाता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में अगर हम ही आप मेहनत करें होते या कहीं होते तो हम ही आप पहुँचते। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति राजनीतिक लाभ की वजह से किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, नो डाउट, लेकिन जब वो खुलकर आता है राजनीतिक लाभ लेने के लिए,
तो उसको बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। बड़े बड़े पद मिलने के बाद बड़े बड़े काम उसके मिनटों में, चुटकियों में होते हैं, क्योंकि उस संबंध के वजह से नेटवर्क बना होता है उनका। चलिए हम फिर से उसी पे आते हैं, उसी मुद्दे पे। मतलब ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष जब भी रहा है तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाता है विपक्ष को दबाने के लिए। बिल्कुल अपनाता है, और बिना अपनाए काम भी नहीं चलेगा। सरकार भी बनानी है, फिर से चुनाव जीतना है, बने देखा आपने सीधे तौर पे इनका कहना है कि जो भी सरकार थी उसने अपना दबाव बनाया था अखिलेश यादव के ऊपर, जो कोर्ट ने आज इस चीज़ को बरी कर दिया। मतलब कह दिया कि जांच, ऐसी जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे तौर पे कहा जा सकता है। आज के लिए मुद्दा यही था, गौर कीजिएगा, आप भी गौर कीजिएगा कि क्यों इस तरह चीज़ें अपनाई जाती हैं, क्यों सीबीआई और ईडी का प्रयोग ऐसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।